हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परसेंटेज की क्लास में। आप स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी, वर्दी, लंबवर्तीय बेलन के आयतन में कमी या वर्दी, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में जो है हम इन्हीं सभी प्रकार के क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को जो है सीखने वाले हैं। और यदि आप जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए हम आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। और पहला क्वेश्चन जो हम लेते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, कि किसी आयत की लंबाई में 11 सही 1/9% वृद्धि की गई, किंतु इसकी चौड़ाई में कमी होने के कारण आयत का क्षेत्रफल जो है अपरिवर्तित रहा। यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है ना वो हमेशा क्या रहा, कांस्टेंट रहा, यानी कि नियत रहा। तो ज्ञात करो आयत की चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखिए यहाँ पे अपना एक रेक्टेंगल होगा, यानी कि आयत होगा, ठीक बात है। आयत का यदि मैं क्षेत्रफल बताऊं तो ये उसकी लंबाई, ये चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ये बेसिक्स आपको पता होगा। किसी आयत की लंबाई में 11 सही 1/9% वृद्धि की गई। अब 11 सही 1/9 की जो है वो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर 1/9, यानी कि उसकी जो लंबाई होगी, ठीक बात है, उसमें कुछ बदलाव हुआ होगा, उसकी चौड़ाई में कुछ बदलाव हुआ होगा और उसके क्षेत्रफल में जो है कुछ बदलाव हुआ होगा। देखिए किसी आयत की लंबाई 11 सही 1/9% वृद्धि की गई। 11 सही 1/9% जो है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई, यानी कि 9 से जो है एक की उस पे क्या हो गई, वृद्धि, यानी कि उसकी लंबाई जो है वो 9 से बढ़ के जो है अब 10 इकाई यानी कि 10 यूनिट जो है हो गई। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल जो था वो था लंबाई इंटू चौड़ाई, लेकिन लंबाई को जो है हमने 9 से 10 किया, यानी कि लंबाई को हमने बढ़ाया, लेकिन क्षेत्रफल क्या रहा, अपरिवर्तन रहा, यानी कि ये कांस्टेंट रहा। तो मुझे बताइए क्या लंबाई जो होगी क्या वह चौड़ाई के इनवर्स प्रोपोर्शन होगी या नहीं होगी। सीधी सी बात है, लंबाई को हम बढ़ा रहे हैं, क्षेत्रफल बढ़ना चाहिए लेकिन नहीं बढ़ा, अपरिवर्तित रहा। क्यों? क्योंकि चौड़ाई में क्या की गई है, कमी, चौड़ाई में कमी हुई है। वही हमसे पूछा है रेक्टेंगल की चौड़ाई में कितने प्रतिशत का डिक्रीज हमसे हुआ है। तो यदि उसकी लंबाई 9 से 10 की गई तो ये जो चौड़ाई होगी क्या वो 10 से 9 होगी या नहीं होगी। आप कहेंगे बिल्कुल। देखिए क्षेत्रफल की यदि मैं बात करूं तो पहले इसका क्षेत्रफल क्या था और बाद में इसका क्षेत्रफल क्या रहेगा। लंबाई पहले 9 थी, चौड़ाई 10 थी, क्षेत्रफल रहा उसका 90। बाद में लंबाई 10 हो गई, चौड़ाई उसकी 9 हो गई, क्षेत्रफल क्या 90। देखिए क्षेत्रफल दोनों स्थितियों में क्या हो गया, समान हो गया। 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, यानी कि लंबाई पे 9 पे 1 की कमी वृद्धि की गई, यानी कि लंबाई 9 से 10 हमारी कर दी गई है। क्षेत्रफल जब कांस्टेंट रहेगा तो बताइए क्या लंबाई जो है इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं होगी क्या अपनी चौड़ाई के। आप कहेंगे बिल्कुल, यानी कि लंबाई का अनुपात यदि 9 से 10 हुआ तो चौड़ाई का जो है हमेशा क्या होगा, 10 से 9 होगा, अपने इनवर्स अनुपात में चलेगा। तो क्वेश्चन में पूछा है आयत की चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी हुई। आयत की चौड़ाई देखिए पहले 10 थी, अभी 9 हो गई, कितने की कमी हुई। आप कहेंगे सर 1 की कमी हो गई, किस पे, पहले 10 था, 10 पे 1 की कमी हो गई। तो हमें परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से गुणा कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 10%। यह माइनस सिंबल केवल और केवल किसको दर्शाता है, कमी को दर्शाता है, यानी कि अब जो है आयत की चौड़ाई जो है वो क्या हो गई, 10% जो है कम हो गई। उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसान तरीके से जो है मैंने क्वेश्चन को समझाया है, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट जो लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जो है वो आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपकी स्क्रीन पे है। एक आयत की लंबाई में 15% कमी की गई, किंतु इसकी चौड़ाई में वृद्धि होने के कारण आयत का क्षेत्रफल 2% बढ़ जाता है।
अब देखिए सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि 15% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। प्रतिशत को हटाने के लिए हम किसका भाग लगाएंगे, 100 का। 5 से घटेंगे, 5 से 15, 5 दूनी 10 और 0 यानी कि 20/3। यदि उस आयत की लंबाई जो है पहले यदि वो 20 थी तो अभी जो है 20/3 की क्या कर दी गई है, कमी कर दी गई है। यानी कि लंबाई यदि पहले 20 थी तो अभी 20/3 की कमी हो गई यानी कि 17। ये वाला रिजल्ट है कि उसकी लंबाई पहले जो है वो क्या थी और बाद में जो उसमें क्या बदलाव हुआ है। लंबाई जो है 20 से घटा के क्या कर दी गई, 3 यूनिट कम कर दी गई यानी कि 3 की कमी। पहले लंबाई 20 थी, अभी लंबाई क्या रह गई, 17 रह गई। ठीक बात है। किंतु इसकी चौड़ाई में वृद्धि हुआ। अब हुआ क्या कि उसकी चौड़ाई में वृद्धि हुआ यानी कि जो क्षेत्रफल होगा आयत का वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल में वृद्धि होने के कारण आयत का क्षेत्रफल 2% बढ़ गया। अब 2% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/100 यानी कि 1/50 यानी कि उसका जो क्षेत्रफल है वो 50 से बढ़कर क्या हो गया, 1 हो गया। यानी कि 1 बढ़ गया यानी कि उसका क्षेत्रफल जो है वो हमारा 50 से बढ़ के क्या हो गया, 51 अपना बन गया। ठीक बात है। तो अब आप मुझे बताइए कि यदि मुझे चौड़ाई का अनुपात निकालना हो, ठीक बात है, क्षेत्रफल का मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई और यहाँ हो जाएगा लंबाई। अब आप मुझे बताइए मुझे चौड़ाई का अनुपात निकालना है तो क्या मैं लंबाई चौड़ाई यानी कि एल बी इसमें क्या एल का भाग लगा दूं तो यहाँ से चौड़ाई निकलेगी या नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल। तो चौड़ाई क्या हो जाएगी 50, क्षेत्रफल क्या है अपना 50। देखिए क्षेत्रफल 50 है, यदि उसमें मैं लंबाई का भाग लगा दूं तो क्या यहाँ से चौड़ाई नहीं निकलेगी। क्षेत्रफल का मतलब एल बी, इसमें भाग लगा दूं एल का तो क्या बी नहीं निकलेगा। आप कहें बिल्कुल। क्षेत्रफल 50 है, पहले की बात है क्षेत्रफल 50 था, लंबाई क्या थी 20 थी। 50/20 अनुपात अभी क्षेत्रफल बढ़ के क्या हो गया है 51 यानी कि एल बी का मान दे रखा है और एल का मान 17। तो 17 थी, आप देखेंगे 51 3/1 अनुपात ले लेंगे। यहाँ से हम जो है 5/2 ले लेंगे। ठीक बात है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ये जो मान आएगा वो किसका आएगा, अपना चौड़ाई का आएगा। ठीक बात है। यानी कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी अपनी हो जाएगी। ठीक बात है। यानी कि 5 और अनुपात 6। ठीक बात है। यानी कि उसकी चौड़ाई जो है उसमें वृद्धि हो गई। पहले उसकी चौड़ाई अपनी 5 रही होगी, अभी उसकी चौड़ाई जो 6 हो गई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई देखिएगा आप यहाँ पे, उसमें टोटल 1% की वृद्धि हुई। किस पे, 5 पे। तो 100 पे कितनी हो जाएगी 20%। यानी कि टोटल जो है वो 20% की वृद्धि हो गई किस में, आयत की चौड़ाई में यानी कि उसकी एक भुजा में। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। किसी लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या को 10% घटाया जाता है, ठीक बात है, तथा ऊंचाई में 20% वृद्धि कर दी जाती है, तो आयतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। देखिए सबसे पहले लंबवर्तीय शंकु की यदि मैं बात करूं तो शंकु का अभी मैंने मेंसुरेशन के टोटल 40 वीडियो करवाए हैं, उनको आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से समझाया था। शंकु की आधार है तो सीधी सी बात है शंकु का क्या आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो πr²h। ये क्या होता है, ये तब की बात होती है जब हमारा इस तरीके से जो है कंप्लीट बेलन हो, लेकिन ये इसका 1/3 हिस्सा होता है यानी कि 1/3 πr²h। तो 1/3 पाई तो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा यानी कि उसका आयतन जो होगा उस लंबवर्तीय कोण का वह केवल उसकी त्रिज्या r² और h केवल और केवल इन्हीं पे निर्भर करेगा। देखिए किसी लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या जो है उसको 10% घटाया जाता है यानी कि उसको कम किया जाता है। अब देखिए 10% की यदि मैं बात करूं तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 यानी कि 10 पे 1 की उसकी कमी की गई है, तथा ऊंचाई में 20% वृद्धि की गई। अब देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी कि हाइट जो है 5 से 1 की बढ़ाई गई। यानी कि अब हम देखेंगे कि हाइट अपनी क्या हो गई, पहले की हम बात करेंगे
और उसके बाद हम बाद की बात करेंगे। पहले जो है क्या थी उस शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या, और बाद में अपनी क्या हो गई। देखिए उसकी ऊंचाई को 20% बढ़ाया गया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि 5 पे 1 की वृद्धि की गई। यानी कि पहले यदि उसकी हाइट 5 थी तो अभी उसकी हाइट क्या हो गई, 6 हो गई। अब देखिए उसकी त्रिज्या में क्या बदलाव हुआ होगा, त्रिज्या को 10% कम किया गया, तो त्रिज्या 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हुआ 1/10, यानी कि 10 पे 1 की कमी की गई। यानी कि पहले यदि उस रेडियस ऑफ कोन 10 थी तो अभी उसकी त्रिज्या क्या रह जाएगी, 9 हो जाएगी। अब हमें निकालना है कि भाई उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई होगी। तो आयतन की यदि हम बात करें तो वो होता है अपना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ 1/3 पाई इज कॉन्स्टेंट, तो आर स्क्वायर एच, तो पहले हम आर स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा 100, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। यानी कि अब हमें आयतन निकालना है, यानी कि आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर का मतलब हो गया 100, ये उसकी पहली त्रिज्या हो गई। ऊंचाई उसकी क्या थी 5, अनुपात आर स्क्वायर का मान बाद में कितना हो गया 81, और बाद में त्रिज्या कितनी थी अपनी, हाइट 6 थी। ठीक बात है, यानी कि यहाँ पे हो गया अपना क्या 500। ठीक बात है, यहाँ पे हो गया 6 और 8 6 को 48, 486। यानी कि पहले उसका आयतन 500 हुआ करता था, अभी उसका आयतन 486 हो गया। यानी कि कितने की कमी हुई, आप कहेंगे 14 की कमी हो गई। किस पे, 500 पे। तो बताइए 100 पे जो है वो कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब आप सिंपली देखिए, यदि हम इसको 1400 बना लेते हैं, यानी कि इसको 1400 बटे 500 यदि हम कर लेते हैं, 1400 बटे में 500%, तो 2 जीरो से 2 जीरो अपन हटा लेंगे, 5 से हम भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10, पॉइंट लगाएंगे, 5 अंटे 40, 2.8% जो है उस पर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी उस लंबवतीय शंकु के आयतन में। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी जो आपको समझ में आया होगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है क्या, एक बेलन की आधार की त्रिज्या में 10% कमी की गई, किंतु बेलन की ऊंचाई में वृद्धि होने के कारण देखिए रेडियस जो है उसमें 10% की कमी की गई। यानी कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि 10 से 1 की कमी, यानी कि 9 कर दी गई होगी। किंतु बेलन की ऊंचाई में वृद्धि होने के कारण बेलन का जो आयतन रहा, यानी कि आर स्क्वायर एच, टोटल वॉल्यूम जो है वो 8% बढ़ गया। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 8/100, यानी कि 4/50, यानी कि 2/25, यानी कि 25 पे 2 की वृद्धि हो गई, यानी कि 25 से 27 हो गई। तो बताइए बेलन की ऊंचाई में कितने प्रतिशत जो वृद्धि होगी। अब देखिए हमें एक ही मेथड आपको बताऊंगा, इनको सोल्व करने का एक आसान मेथड अलग भी होता है, लेकिन वो आपके लिए जो ठीक नहीं रहेगा। तो ठीक बात है, हम थोड़ा आसान मेथड को जो डिस्कस कर रहे हैं। देखिए त्रिज्या 10% क्या की कमी की गई, यानी कि पहले उसकी रेडियस यदि 10 थी तो अभी क्या कर दी गई, उसकी 9 कर दी गई है। ठीक बात है, तो आर स्क्वायर का मान हम निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 100/81। ठीक बात है, उसकी ऊंचाई में वृद्धि होने के कारण बेलन का आयतन, आयतन का मतलब हो गया आर स्क्वायर एच। ठीक बात है, 8% बढ़ गया, यानी कि 8% की फ्रैक्शन वैल्यू हुआ 1/25, यानी कि 25 पे 2 की वृद्धि हो गई। यानी कि पहले यदि उसका आयतन 25 था तो अभी उसका आयतन 27 हो गया। तो अब आप मुझे बताइए कि यदि मैं उसकी ऊंचाई में प्रतिशत परिवर्तन निकालना चाहूँ तो ऊंचाई के आयतन में जो है जब मैं आर स्क्वायर का भाग लगा दूंगा तो क्या ऊंचाई नहीं निकलेगी, आप कहेंगे निकलेंगी। तो ऊंचाई तो देखिए आयतन क्या है अपना 25 बटा आर स्क्वायर क्या आ गया अपना 100, तो 25/100 अनुपात ये 27/81, तो 27×81, यानी कि 1/3 अपना ये बन जाएगा, अनुपात 1/4 ये बन जाएगा। अब हम करेंगे इनको रिवर्स, तो 3:4। देखिए उसकी ऊंचाई जो है 3 से 4 हो गई, कितने की वृद्धि हुई, आप कहेंगे 1 की, किस पे 3 पे, तो 100 पे निकालने के लिए 100%, यानी कि क्या हो गया 33 सही 1/3% जो उसकी हाइट में क्या हो जाएगी, वृद्धि अपनी हो जाएगी।
आप क्षेत्रफल में हो, आयतन में हो, इस तरीके से जो भी परिवर्तन हो उनको आप पहले ये थी तिर जाए, अभी ये हो जाए, इसी अनुपात से इसी तरीके से करेंगे तो सभी प्रकार के क्वेश्चन आसान से तरीके से आपको याद रहेंगे, प्लस वो आसानी से सोल्व भी जो हो जाएंगे। ठीक बात है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो है हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको लिखा गया है और ये CGL मेंस की एग्जाम का जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक बात है, 2017 CGL मेंस में अपना आया हुआ क्वेश्चन। इसे आगे का क्वेश्चन भी आप देखेंगे, ये भी अपना क्या है, CGL मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 पहले देखते हैं, फिर हम 6 की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए एक संख्या अक्ष है ओके, संख्या वाई स्क्वायर तथा जेड के समानुपाती है, यानी कि कोई संख्या अपनी अक्ष है ना वह वाई स्क्वायर के समानुपाती है और संख्या अक्ष जो है वो जेड के समानुपाती, यानी कि वह संख्या अक्ष जो है वह वाई स्क्वायर जेड के समानुपाती हुई या नहीं हुई। आप कहेंगे बिल्कुल, एक संख्या अक्ष संख्या वाई स्क्वायर तथा जेड के समानुपाती है यदि y के मान में 20% की वृद्धि की जाए तथा z के मान में 25% कमी की जाए तो अक्ष के मान में क्या। तो अब ये देखिए क्या ये आयतन वाला फॉर्मूला ही नहीं बन गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वहाँ 1/3 पाई तो कांस्टेंट था, आर स्क्वायर की जगह बस यहाँ वाई स्क्वायर आ गया, एच की जगह यहाँ पे जेड आ गया, बाकी कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। तो देखिए y के मान में क्या परिवर्तन हुआ, y के मान में जो है 20% की क्या की गई है, वृद्धि की गई है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि 5 से बढ़ के 1 की वृद्धि हुई, यानी कि 5 से जो है वो क्या किया गया है, 6 किया गया। किसके मान को, y को। पहले जो है क्या था, 5 था y का मान, और अभी जो है वो क्या कर दिया गया, 6 उसको कर दिया गया। तथा z के मान में 25% की कमी। अब देखिए z जो है उसके मान में क्या हुआ, 25% की कमी। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। पहले यदि z का मान 4 था तो अभी उस पर 1 की कमी कर दी गई, यानी कि अभी पहले यदि वो 4 था 1 की कमी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। ये हो जाएगा हमारा z का मान। ठीक बात है। अब हमें निकालना क्या है, अक्ष का मान। तो अक्ष की यदि मैं बात करूं तो वो होगा वाई स्क्वायर जेड। तो वाई स्क्वायर जेड तो हम वाई का स्क्वायर यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक बात है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये मान हो जाएगा अपने किसका, वाई स्क्वायर का। तो वाई स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 इंटू जेड, ये हो गया अपना पहले का। परिवर्तन होने के बाद क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का मान 6 इंटू ये हो जाएगा अपना 3। तो 25 चौक 100 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 इंटू 3, तो 6 3 18, अपना 1 बचेगा, 9 और 1 10, यानी कि 108। ठीक बात है। यानी कि पहले जो है अक्ष का मान जो है, यानी कि अक्ष का मान मतलब वाई स्क्वायर जेड का मान जो 100 था, अभी क्या हो गया 108 हो गया। कितने की वृद्धि हुई, आप कहेंगे सर +8% की वृद्धि जो है वो हो गई। इस तरीके से क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, ये बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन था, यानी कि यहाँ पे आर स्क्वायर एच जो है इसी तरीके से ये क्वेश्चन अपना होने वाला था। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन भी जो है वो आपको समझ में आया होगा। अब आज की क्लास का हम आखिरी क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है होने वाला है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि अक्ष के मान में 25% वृद्धि की जाए तथा y के मान में 20% की कमी की जाए तो अक्ष स्क्वायर बटे y के मान में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। ठीक बात है। यानी कि हमें प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, वो वाई स्क्वायर अपॉन में जेड में निकालना है, कितनी कमी या वृद्धि होगी। अब देखिए अक्ष के मान में 25% की वृद्धि। ठीक बात है, यानी कि 25% की वृद्धि, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हुआ 1/4, यानी कि 4 पे 1 की वृद्धि, यानी कि अक्ष का मान यदि मैं बताऊं पहले यदि 4 था तो अभी उसका मान क्या हो जाएगा 5। ठीक बात है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अक्ष का मान पहले कितना था, 4 था, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हुआ 1/4, यानी कि 4 पे 1 की वृद्धि हो गई, यानी कि पहले अक्ष का मान 4 था तो अभी क्या हो जाएगा 5। और यदि हम अक्ष स्क्वायर निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक बात है।
फिर y के मान में क्या हुआ, y के मान में 20% की क्या हुई, कमी हुई। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि पहले y का मान यदि 5 था तो उस पर 1 की कमी हो गई, यानी कि अभी जो होगा वो y का मान क्या हो जाएगा, 5 से अपना 4 बन गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें वाई स्क्वायर अपोन में, यानी कि अक्ष स्क्वायर अपोन में y हमें निकालना है। मान लेते हैं ये संख्या कोई अपनी अक्ष होगी, तो वाई स्क्वायर, अक्ष स्क्वायर का मतलब 16, पहले 16 था, y का मान पहले 5 था, ठीक बात है। अब यहाँ पे अक्ष स्क्वायर का मान बाद में कितना हो गया, 25, और ये हो गया 4। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा अपना 125 और ये हो जाएगा 48, ठीक बात है। ये कितना हो जाएगा अपना 64, ठीक बात है। यानी कि 64 से जो है वह कितना हो गया, 125, ठीक बात है। कितने की वृद्धि हुई होगी, देखिए 61, यानी कि 61 की वृद्धि हो गई किस पे, 64 पे। तो बताइए 100 पे कितनी हो जाएगी, 100%। तो यदि हम इसको जो है, यदि 61 100 में मानते हैं तो 64 का हम भाग लगाएं तो कितनी बार जाएगा, 9 बार ही जाएगा, यानी कि 9 कुछ आएगा, यानी कि 9501। ये आप जो है कैलकुलेशन करना। इस तरीके से आप देखेंगे कि 95.01% जो है इसमें क्या हो गई, वृद्धि जो अपनी दर्ज हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ सभी 6 क्वेश्चन जो आपको आसानी से समझ में आए होंगे। एक एक करके आप अभी जो है इनका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। आज की क्लास बहुत ही अपनी अच्छी रही है, अगली क्लास जो हम कल लेके आएंगे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।